नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपके इस प्रोग्राम में हाजिर हूं। यादों के वर्ग से एक मुलाकात। जब तक लोग जुड़ते जाएंगे मैं तब तक शेयर करना शुरू करूंगा। आई विल रिक्वेस्ट राजीव आल्सो कि वो भी। हाँ रोजी, शेयर करते रहिए। सीमा ठाकुर जी नमस्कार, वेलकम। नमस्कार अनु जी, नमस्कार। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा आपको भी हो। हाँ रोजी, राजीव कहाँ है? नमस्कार हरी जी, नमस्कार। Raise but love to see you. That's wonderful. Love to see you, love to see you, Raise. कैसे हैं?
चलिए मैं 2-4 जगह और कर लेता हूँ। अच्छा, म्यूजिकल जर्नी में है वो। हाँ राजीव, चलिए और जुड़ते रहेंगे तब तक। मैंने राजीव आपकी ड्यूटी ली थी आज, मैं शेयर कर रहा था। चलिए फिर एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है आज इस प्रोग्राम में, जिसका हमने थोड़ा सा आज फ्राइडे से संडे किया हुआ, क्योंकि जिस मेहमान को आज हमने बुलाया है फ्राइडे को मुश्किल हो जाता उनके लिए, खासकर जो हमारा 7 बजे है, क्योंकि ऐसी ड्यूटी में है जहाँ जो काफ़ी लेट आवर्स तक चलती है। इस कारण आज थोड़ा सा हमने डे चेंज किया हुआ फ्रॉम फ्राइडे टू आज के दिन इतवार संडे को। तो आज के मेहमान हमारे जो बीच में है, वो बचपन में बनना तो चाहते थे क्रिकेटर, जो सबका ही शौक है भारत में। तो यहाँ तो क्रिकेटर बनना चाहते हैं या फिर एक्टर बनना चाहते हैं। मेरे जैसे लोग वो भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर पिताजी ने जो है उस टाइम क्रिकेट की जगह उनको बोला कि आप किताबों में ज्यादा ध्यान दीजिए, जबकि उनके पिताजी जो कि खुद आवाज के जादूगर है, और वी आर प्रिविलेज रादर कि हमारे इस प्रोग्राम में वो भी एक बार मेहमान थे, और आज के इस मेहमान ने उनकी बात मान ली। क्रिकेट का शौक जो वो चाहते थे, और हमें पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से आज भी इस टाइम भी वो क्रिकेट खेलते हैं कि वो आगे बहुत निकल जाते। खैर, तकदीर ऐसी होती है कि वो फिर अपने पिताजी के जैसे वो आवाज के जादूगर है, वो उसी पे चले, और सचमुच उस फील्ड में उन्होंने बहुत एक्सेल किया। और हमारे लिए एक और खुशकिस्मती है कि जो आज के मेहमान है, उनकी जो मम्मी है, उनकी माता जी, मेरी बहन, वो भी हमारी एकेडमिन है। तो चलिए स्वागत करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अपने कमेंट से, अपने लाइक से जो हमारी तालियां होती है, आज के मेहमान अभिमन्यु काक। अभी हाय वेलकम। हाय 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 अंकल, हाउ यू डूइंग? हाउज एवरीथिंग? कैसे हैं आप सब? आप गुड बताइए, टू सी यू, गुड टू सी यू। आप कैसे हैं? पकान कड़ान दोहा दोहा, क्या पकान बात, आई लव इट, आई लव लाइफ इट। की पकान बम्बई मंस, पकान कड़ान। तो अभी मैं आपकी एक रील ही देख रहा था, तो मुझे ये जी डर था जी कि जी। आज आप स्टूडियो गए हो, तो हम्म। क्योंकि मैं मैं ही आउट हो गया कुछ बीच में, हाँ रुकावट जी आ हाँ गई थी जी हाँ क्या? जी। बताएं हाँ बताएं। नेटवर्क का इशू था जी। हाँ, मैं चला यहाँ भी बारिश तो नहीं हो रही है, एकदम बारिश आ जाएगी तो नेटवर्क नमस्ते हो जाएगा। खराब हो जाता है, जी जी जी। और बताइए, आप ठीक ठाक? तो एब्सोल्युटली फाइन अंकल। चलिए, वेलकम है इस मुंबई इज प्रोग्राम ग्रेट। में। काफी थैंक टाइम यू से सोच थैंक रहा यू। था, जब मैंने अनिल जी का भी इंटरव्यू किया था, उससे पहले भी मेरे मन में था कि आपके साथ भी एक बार करें। वो जो कपिल शर्मा बोलता है ना, कैसा लग रहा मेरे प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब से मैंने रेडियो छोड़ा है तब से आई थिंक 2.5 साल हो गए हैं अब। 2.5 साल में शायद पहली बार ऐसा मैं किसी के इंटरव्यू शो दे पे रहे हो? हूँ या इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैंने लिए इंटरव्यूज तो बहुत लिए हैं पूरे करियर में, पहले तो पहले लेकिन इंटरव्यू हाँ लेते थे अच्छा आप। लगता है। जी जी जी। तो लेकिन अब बहुत चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है अंकल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमें तो बहुत ही जो है प्राउड
फील होता है कि आप हमारे बच्चे हो और इतना एक्सेल कर रहे हो। जो चीज़ आपने चाही थी, जो जबकि क्रिकेट तो आपका पहला प्यार है, वो मैं जानता हूँ, उस पे भी मैं जी आऊँगा। जी बट चलो बाद में जो आपने बाद में जो चाहा था उसमें आपने बहुत एक्सेल किया। तो हमारे इस जो है इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, क्योंकि सब जानते हैं अभिमन्यु का पहले बहुत फेमस यहाँ पे जब हम सुनते थे आपको चंडीगढ़ में पहले, फिर दिल्ली, फिर मुंबई। तो सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुनने को मिलती थी जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते थे। बहुत अच्छा लगता था उस टाइम भी। थैंक यू तो थैंक यू। सब जानते हैं, और आपके पापा के बारे में भी क्योंकि उनसे इंटरव्यू किया हमने, इनको बातचीत की है। जी आपकी जी मम्मा के बारे में भी क्योंकि शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और जानते हैं कि जी वो सेवा में भी बहुत जुड़ी रहती है। जी आपके बारे में जी। भी जानना चाहेंगे, मगर उससे पहले आपका अभी एक मेरे ख्याल में 7वां गाना है ये? मेरा अ, जी सेवेंथ सेवेंथ सॉन्ग, सेवेंथ 7 ओरिजिनल है 7 सॉन्ग जो आउट हुआ है। 7 सॉन्ग नहीं, दिस फ्राइडे द 14 सॉन्ग गॉट आउट। आई थिंक 14 जी 19 दैट। 19 तो उस गाने को सुनना जी चाहूंगा, बिकॉज आपके पहले गाने भी जो है मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज हुए हैं, और जी पहले इस गाने को थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, शुरुआत उससे करेंगे, सौदा से। ओके। तो तो ये भी बता दीजिए कि हम कहाँ पे इसको सुन सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, चाहे स्पॉटिफाई है, नो सावन नो है, विंक है, गाना है, हंगामा है, आप जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एप्पल म्यूजिक है, एनीवेयर यू कैन हियर दिस सॉन्ग। इस गाने का नाम सौदा है। जब सॉरी। बरसात होती है तो आइदर इट कम्स विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ लव, और इट कम्स विद अ लॉट ऑफ पेन ऑफ लव। तो यूजुअली मुझे ना ऐसे दर्द वाले गाने गाने में मजा बहुत आता है। आई थिंक इट सूट्स माई वॉइस अ लॉट। ऑल्दो जो मेरा अगला गाना अगले महीने रिलीज होने वाला है, दैट इज अ वेरी हैप्पी सॉन्ग, लेकिन ये वो गाना है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि इसका जो ये पहला ऐसा गाना है जो ना मैंने लिखा है ना मैंने कंपोज किया है। ये अरदास करके एक बहुत कमाल के राइटर है महाराष्ट्र में, उन्होंने लिखा है। और राही नाम से एक बहुत ही तगड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उसी की कॉम्पोजिशन है, उसी का म्यूजिक प्रोडक्शन है। क्या मैंने सिर्फ बात। गाया है इस गाने को। एंड आई थिंक द सॉन्ग वाज लाइक, सौंप आया था मैं खुद को उस दर्द के पास, खुद ही सोचा ना था मैंने ये कभी, यूं दर्द से होगी दिल लगी। उस दर्द से सौदा हम करके आया हूँ, तेरी यादों को उसी मोड़ पर छोड़ के आया हूँ। प्यार तेरे मेरे बीच में ज्यादा नहीं है, आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है। प्यार तेरे मेरे बीच में ज्यादा नहीं है, आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है। सो या सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी वाइब में। चलिए, थैंक यू। क्योंकि मैं जो बीच में थोड़ा सा फिर ब्रेक, आई डोंट नो वेदर ये मेरे से तो आ रहा मैं आपसे आ मैं रहा बीच में। एक्सप्लेन कर दे, सो आई टेल यू, आई लेट मी एक्सप्लेन दिस सॉन्ग। इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग। जो गाने का मेन हुक है ना, इट्स लाइक, प्यार तेरे मेरे बीच में ज्यादा नहीं है, आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है। क्या बात। प्यार तेरे मेरे बीच में ज्यादा नहीं है, आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है। That's the entire crux of the song. आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान एसेंट में। ये भी करवाएंगे कमेंट्री राजीव करे, जी, अरे अरे। ये भी करवाएंगे। थैंक यू राजीव जी। तो क्योंकि आपको लोग काफी इसमें। अनमोल इज हियर, वेलकम अनमोल बेटा। शी इज आल्सो वाचिंग देयर, लव या लव टू सी हर हियर। जी तो बीच बीच में आपको मैं थोड़ा सा कमेंट्स दिखाता रहूंगा। चलिए जी अब जी हम जी शुरू सर। करते हैं कि आपके बारे में जैसे मैंने बताया, आप मैं तो जानता हूं बट बाकी दुनिया जानना चाहती है, आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी, इतना पहले सुना सो है। आई एम, मैं एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ ऑफ कोर्स। और मेरे मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो श्रीनगर हब्बा कदल से हैं। मेरे मेरे आई एम मैरिड टू अ नॉन कश्मीरी,
एंड आई हैव अ सन हु इज 3.5 year old. आई वाज बोर्न इन जलंधर. शुरू से ही पंजाबी इन्फ्लुएंस और पंजाबी कल्चर बहुत ज्यादा रहा है मेरी लाइफ में. जलंधर में पैदा हुआ, भोपाल में रहा 6-7 साल. उसके बाद जो पूरी पढ़ाई करी है वो चंडीगढ़ और दिल्ली में करी है मैंने. बहुत छोटा था मैं जब मैं क्रिकेट खेल रहा था. एंड आई थिंक आई वाज 14 years old जब मैं अंडर 16 की टीम को कैप्टन करता था. um, और क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था. मेरे को याद है मेरे कोच साहब एक दिन घर आए और घर आके वो मेरे पापा को बोले कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं, तो प्लीज इसको खेलने दो. लेकिन अब हम भी एक कंजर्वेटिव कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करते रहे हैं जहां पर हमेशा ये होता था कि पढ़ाई पढ़ लो, पढ़ाई। इंजीनियरिंग कर लो. और वो गलत भी नहीं है हम्म, ऑनेस्टली. मैं आई कम टू दैट आल्सो अ लिटिल नहीं, वो लेटर, नहीं, व्हाई सही एजुकेशन इज है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्योंकि ना बहुत उस टाइम पे था कि करना है नहीं, मेरे को खेलना है, खेलने नहीं दिया है, ये एंड वो. सो यू नो अगेन आई टुक अ कॉल कि ठीक है चलो, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिलवा दी. तो चंडीगढ़ में ही था मैं. तो मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा था. मैथ्स मेरे को अभी तक, मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए आई थिंक 2012 में मैंने अपनी मास्टर्स खत्म किया. तब से आप लगा लीजिए 12-13 साल निकल गए. 12 साल तो निकल ही गए. देखो मैथ्स यही खराब है मेरा, 12 साल तो निकल गए. लेकिन मुझे अभी तक कटफरट होता है, रात को सपने आते हैं कि आई फ्लंक्ड इन माय मैथ्स एग्जाम. आई डोंट नो क्यों मुझे ये सपना आता है मैथ्स में फेल हो गया. ये आई होता जस्ट है। हेटेड मैथमेटिक्स. जिस चीज हेटेड जिस मैथमेटिक्स, मुझे चीज नफरत थी मैथ्स से. लेकिन दैट्स हाउ इट वाज. जैसे तैसे करके किया. फिर जब मुझे 12th में मेरे फादर साहब, क्योंकि रेडियो प्रोडक्शन हाउस चलाते थे चंडीगढ़ का सबसे बड़ा, और वहां पर एक टाइम था जब मंडे टू सैटरडे आई थिंक डेली ऑल इंडिया एफएम रेनबो और एफएम जो लोकल चंडीगढ़ का था, प्राइवेट एफएम्स नहीं होते थे, तो सिर्फ हमारे शोज चलते थे आधा आधा घंटा. और भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे बट हमारे डेली बेसिस पे चलते थे. और वी हैड अ ग्रेट टाइम एट दैट मोमेंट. जब आप छोटे होते हैं आप जल्दी चीजें सीखते हैं. तो मैं पापा को जब बनाते हुए, प्रोडक्शन करते हुए सीखता था, चीजें समझने की कोशिश करता था. तो मैंने खुद एक दिन एक प्रोग्राम डिजाइन किया. कुछ भी नहीं था वो प्रोग्राम. उस प्रोग्राम का नाम था U&I. और उसमें क्या मेरी आवाज भी, तब मैं 15 साल का था. तो मैंने घर पे एक प्रोग्राम बनाया क्योंकि मेरे पापा वो करते थे तब जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है. जो आप एग्जैक्टली नीलेश मिश्रा जी को एग्जैक्टली करते हुए देखते हैं, या एग्जैक्टली। बहुत सारे और लोगों ने किया, स्टोरी टेलिंग करते थे. और उसी चीज को लेके मेरे फादर साहब ने बहुत मेहनत की. और उस वक्त पे डिमांड जो थी स्टोरी टेलिंग की कम थी, लेकिन गाली वो ज्यादा चलते थी। लंबे समय तक थी. आरजेस चाहिए थे कि कोई फास्ट ट्रैक शो बना दो, कोई ऐसा शो बना दो जो थोड़ा यूथ को कनेक्ट करे. तो एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है चंडीगढ़ के, काफी नामी आरजे है, आरजे अनुभव. अभी भी है वो ऑन अनुभव। एयर आई थिंक किसी हाँ एफएम अभी चैनल भी। के साथ. वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. एंड अनुभव करते थे एक शो बिंदास बोल नाम से. तो मैंने कुछ वैसा हाँ सही कॉन्सेप्ट देखा कि यार हाँ ये कर सकते हैं, तो हम भी ट्राई कर सकते हैं एक बार. ऑल्दो अनुभव भाई वाज डैम गुड एट दैट टाइम आल्सो. और उन्होंने जब वो शो किया तो मैंने वो शो बनाया U&I. उसमें मैं ऐसे ही था, हाय गाइस माय नेम इज अभी काक, आप सुन रहे हैं U&I. और हमें मैसेज भेजा है रोमेश जी ने अभिमन्यु को, कह रहे बेटा जुग जुग जियो. ओके ये गाना चला देते हैं आपके लिए, इंजॉय. तो एक बहुत छोटी बचकांड आवाज में मैंने अमेजिंग। एक शो करने की कोशिश की. बट आई स्टिल रिमेंबर माय फादर वाज वेरी इमोशनल अबाउट इट कि ही वाज थिंकिंग मैं किससे करवाऊं. एंड आई स्टेप्ड अप. दैट इज वेयर आई थिंक ही सॉ कि इस लड़के में पोटेंशियल है, अच्छा। ये आवाज हाँ के साथ प्ले कर सकता है थोड़ा सा, तो इसको सिखा देते हैं. फिर सीखा मैंने. पहले पहले मस्ती मस्ती में थप्पड़ भी खाया मैंने कि क्या करते हो यार तुम. एक बार में तुम्हें एक डायलॉग बोलने बोला है स्टोरी टेलिंग शोज के अंदर, तो मैं बोलता नहीं था, हंस रहा होता था पूरा टाइम. एक बार मैंने थप्पड़ भी खाया सबके सामने. तो खैर आई स्टिल आदत से रिमेम्बर मेरा खाने 10th का की। इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम था उस दिन 2004. और वो सब स्टार्ट हुआ. फिर देखते देखते वो शो को स्पॉन्सर मिल गया, मैं रेडियो में चला गया. देन मेरी लाइफ में दो बहुत बेहतरीन लोग आए, ऋचा शर्मा और ऋतु घई, जिन्होंने मेरे को मेरे करियर का पहला ब्रेक दिया. और उन्होंने मुझे माई एफ एम 94.3 में हायर किया आफ्टरनून शो के लिए. 6 महीने में उनको मेरा पोटेंशियल अच्छे से दिखा. तो मैं सलाम चंडीगढ़ जो शो सबसे बड़ा शो है, हाँ बड़ा अच्छा। मॉर्निंग शो है चंडीगढ़ का, जो अपेरेंटली मीनाक्षी ने बहुत अच्छा किया चंडीगढ़ में बहुत साल तक. आई समहाउ मूव टू दैट शो इन 2007. तो कहीं ना कहीं मुझे इतना तो रियलाइज हो गया मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है. ऑल दिस इज हैपनिंग व्हाइल आई एम स्टिल इन +2. तो फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग को नमस्ते किया. मैंने कहा भैया BCA करा लो, उतना करता हूँ. पहली फुर्सत में SD कॉलेज में मैं बिन बताए एडमिशन लेकर आ गया. मैंने कहा मैं तो यहीं जाऊंगा. चाचा जी कुछ समय तक बात नहीं कर रहे हैं, मम्मी कुछ समय तक बात नहीं कर रही है, बट मैंने कहा इन दी एंड इट्स ऑल वर्थ इट. बिकॉज यू नो एंड समटाइम्स इन लाइफ व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड एंड नाउ तो आई एम अ फर्म बिलीवर, इट डजंट मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग और व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स. आपको अपना डिसीजन खुद लेना होता है. यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन व्हाट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू लिव विद इट.
तो बस वो डिसीजन लिया, रेडियो बिकेम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। कहते हैं कि बुद्ध की कृपा थी तो बोलता चला गया, लोग सुनते चले गए, नाम बनता चला गया। एंड देन धीरे धीरे करके दिल्ली, देन फिर मुंबई, देन टीवी, देन रियलिटी शोज, देन फिर स्टार स्पोर्ट्स, एंड देन अब वो सब छोड़ के आज मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में बैठा हुआ हूँ, एक बिजनेस रोल में हूँ, बट एक्चुअली नौकरी ही कर रहा हूँ। सो या इट्स अ वेरी विविड जर्नी ओवरऑल। नहीं, अच्छा है, क्योंकि देखिए क्या, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब अनिल जी ने आपको, आपके पापा ने आपको क्रिकेट से दूर किया, मगर बाद में वो वही है ना, जो एक बाप से बेटे में आ गए थे, वही ट्रेड्स दिख जी रहे थे, वही सब कुछ आ जी रहा था, वो जी सामने आ रहे थे। तो आपके गुरु जो है, आपके पापा को ही बनना था। तो आज गुरु जी, पूर्णिमा के दिन उनको प्रणाम, मैं भी उनको गुरु ही क्या मानता बात, हूँ। आज गुरु बहुत पूर्णिमा बढ़िया। के दिन सही मायने में आई वॉज वेटिंग फॉर अनिल जी, रीता जी तो दिख गई मुझे, आई वॉज वेटिंग फॉर अनिल जी अरे ऑल्सो रीता हियर। जी, अनिल जी ने, मैं तो ये वेट करता रह गया, आज आया नहीं ये ना, आज सुन क्या, आज से पुण्यम, ये मैसेज क्यों नहीं आया मुझे सुबह से। थैंक गॉड मैंने खाया नहीं आज। आज से पुण्यम, आज इन्हें क्या सुन, आज आज योरठम आज पुण्यम, सेम, ये पुण्यम, हर ये घर दो की मैसेज कहानी है। आते हैं यार। हाँ जी, हाँ ये जी, ये हर दो घर तो की आते कहानी हैं। है। तो सही है सर, गुड है। जो मैं ये देखा आपका, आपने बीच में जी यहाँ पे चंडीगढ़ में ही, आई थिंक व्हेन यू आर आरजे, या उससे पहले जब आप पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे एसडी में, शायद यू स्टार्टेड ए बैंड, आई थिंक म्यूजिक का। जी जी, आई डिड। सो ये इट वाज कहाँ नॉट से आपका एग्जैक्टली, ये? सो इट वाज हाँ। नॉट एसडी कॉलेज। आई थिंक कॉलेज के टाइम पे तो मैं सिर्फ रेडियो कर रहा था। इट वाज इन 2014, जब मैं पोस्ट ओके। ग्रेजुएशन खत्म की, उतार चढ़ाव देख लिए थे थोड़े बहुत अपने करियर में, क्योंकि आई वाज एन अर्ली स्टार्टर। बट when I came back to Chandigarh for Big FM 92.7, when I started doing the morning show, the big morning show, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, आई थिंक जो मैं इतना म्यूजिक सीख रहा था और थोड़ा बहुत कभी कॉलेज में गा लिया कभी कभी, तो फिर भी मैं बहुत एवरेज गाता हूँ, इतना अच्छा नहीं गाता, बट तब मैं रियाज और सुर का और ज्यादा पक्का था। तो तब मैं जब मैंने गाना स्टार्ट किया, तो तब मैंने एक बैंड बनाया जिसका नाम था BCMC। तो वो क्या है, उसका वैसे नाम था बाय चांस म्यूजिक क्रिएटर्स। तो अभी क्या क्या होता है, वो बात। किसी को पसंद आया तो पूरा नाम याद कर लो भाई, नहीं पसंद आया तो MCBC तो बोलती थी चंडीगढ़ की ऑडियंस खड़े होके। तो दोनों ही पंजाबी सूरतों में म्यूजिक। याद तो रखेंगे। हाँ, हाँ। दोनों ही सूरतों में BCMC याद तो रखेंगे। तो द थॉट वाज दिस कि तो कुछ आई हम्म, आई मेट विद सम रियली कूल पीपल, अभिनव और मैंने उस बैंड को मिलके स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अभिनव का जॉब शिफ्ट हो गया, ही बिकेम अ रेडियो जॉक फॉर मिर्ची, and then a lot of things happened, and you know, and somehow we kind of took a break। एक आध गाना भी हमने रिलीज किया उस वक्त, अनकहे नाम से, ऑल्दो किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन उस वक्त तो रेडियो पे बहुत चला था। और हम लोग शोज वगैरह बहुत करते थे, मतलब हमने PTU के कॉलेजेस उस वक्त हुआ करते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेक फेस्ट हुआ करता था, मतलब सब जगहों पे प्ले किया हमने, हर बड़े शो में बजाया था जाके। यू नो, ऑल दीज लोकल ट्रेन जो बैंड था और स्वास्तिक जो बैंड था, और हम लोग भी मतलब उनके तरह बजाते थे। दे जस्ट कैरीड इट हम्म। ऑन, एंड यू नो दे क्रिएटेड सम वंडरफुल सॉन्ग्स, एंड वी काइंड ऑफ कुडंट, बट ये कि देयर इज नो मलाल टू इट। It just happens when a team, sometimes the team is there, sometimes the team breaks, it's a part and parcel of life। मतलब जहां पे भी आपको शौक हुआ वो आपने पूरा कर ही लिया, क्योंकि मैं, मैंने मुझे तो भी सिर्फ ये, जिंदगी जी है, मेरे को बिल्कुल, कोई रिग्रेट नहीं है गॉड इस ब्लेस यू, चीज में। गॉड ब्लेस यू, आपने तो मतलब सही इतना मेरे को बहुत समय लोगों ने जज किया। मुझे मुझे याद है जब मेरे लिए, यू नो, व्हेन व्हेन माय सो सो आई हैव अ वेरी वेरी अरेंज्ड मैरिज काइंड ऑफ थिंग, नॉट अरेंज, मतलब इट्स नॉट लव आल्सो, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट सेटअप जिसमें मेरी शादी हुई है। तो वो हमने खुद ही ढूंढा था उस वक्त, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन यूजुअली आई रिमेम्बर द टाइम जब लड़की ढूंढी जा रही थी, एंड यू नो व्हेन आई सॉ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ अरेंज मैरिज में क्या होता है, तो इट वाज वेरी वियर्ड आल्सो, यू नो, बिकॉज कोई कश्मीरियों में ये समझाना कि आप एक, आज मैं बोल दूं ना कि आई एम असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ एंटायर कंटेंट, आई एम अ कंटेंट हेड एट सारेगामा, तो बंदे खड़े हो जाते हैं कि हाँ आंसर, बैठो बैठो बात करो। लेकिन उस वक्त पे भी मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपनी एज के हिसाब से। आई वाज 26 व्हेन आई बॉट अ 4 BHK इन चंडीगढ़। आई वाज 26 व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट सेडान। तो मतलब ऐसा कोई कमी नहीं थी, मेरी सैलरी उस टाइम 15-16 लाख रुपए थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद द वे आई वाज ग्रोइंग। लेकिन यार वो सर उस टाइम पे समझाना लोगों को, ये क्या गो रेडियो जॉकी नहीं सुतु ठीक, मगर करान क्या छुक, बे क्या छुक आप, करान। अब मैं बीच पे ब्रेक रोक रहा हूं आपको। आपकी ही, जब मैंने स्टोरी जो अनिल जी ने बोली थी, उस पे ही एक फिल्म बनाई थी,
if you remember. हाँ, That was yes I do, थोथ I खानदान. do. तो थोथ जी खानदान में जो जी स्टोरी ली है मैंने सुक्या से गौरव रेडियो जॉकी, वो आपकी स्टोरी थी. yes I remember, now I remember. एग्जैक्टली वो वो यही था, और एग्जैक्टली and आपकी it was a स्टोरी थी, fact. क्योंकि उस सर टाइम लोगों वियर्ड को वियर्ड चीजें, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि व्हाट इज अरे मैं आरजे. लड़कियों से मिला हूँ अंकल उस टाइम पे, जब मैं मिलने जाता था आई वाज लाइक, मेरा इंटेलेक्ट ही नहीं मैच कर पाता था. मैं कहता था यार ये, मैं नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी बट दिस वाज माय स्ट्रगल, कि भाई मैं आज मैं इतनी छोटी एज में, एक तो मैं शादी करने निकला हुआ था, और ऊपर से फिर मैं सोच रहा था यार तो हर बंदा मुझे जज कर रहा है, वो तेरी ये क्या हो रहा है. बट या हैपेंस अगेन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. नहीं, बिल्कुल आपने बात सही की है. मुझे बीच में मैंने बोलना भी था कि एक फिल्म आपसे जो है हमें, जब यस, मुझे फुल करना एनएलपी है, बता रहे थे, अपनी बात बता रहे थे उस टाइम, तो मैंने उसी टाइम बोला, मैंने कहा यार ये हो रहा है आजकल, ये भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी ये है ही बात है हो ना. रही है अभी भी. सी तो आई डोंट, मतलब आई डोंट वांट टू, मतलब क्रिटिकली नहीं बोलूंगा, बट इट्स अ फैक्ट. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एक्सेप्ट इट. बंदा एयर होस्टेस है तो ये जो हवा आसमान बात दीवान, बंदा शेफ है तो ये जो बावर्ची, बंदा रेडियो बांध जॉकी है रखा तो है चल ना आपने, रेडियो हमने आसमान, तो घोड़े की तरह ये वो लगा रखे गाता है हैं. तो गवैया है, भांड पतर है. आई हैव हर्ड ऑल दिस नॉनसेंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ यस पीपल. यस 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 यस. दैट्स हाउ इट इज. ये बिल्कुल, ये मुझे अच्छा लगा आपने पॉइंट उठाया, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कम्युनिटी अभी भी वो चला लगा हुआ, जो ब्लाइंडर्स जिनको हम बोलते हैं, घोड़े का लगाते हैं, आर्च इंजीनियर, आर्च डॉक्टर, आर्च बैंक, वो नहीं अभी भी लगे देखिए हैं. अंकल, वही वो बात अभी है, भी लगे किसी हैं. बच्चे का मन है. आज मेरा, आई हैव अ 3.5 year old सन. टुमारो ही सेज इन में कि पापा आप ये क्या गाने बनवाते रहते हो, आप क्या गाने गाते हो, आप क्यों क्रिकेट खेलते हो, मेरे को नहीं करना, मुझे तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है. आई से भाई कर, एग्जैक्ट. कोई दिक्कत नहीं, हाँ. इंटरेस्ट है तो कर. बट जस्ट बिकॉज कल को वो आके मुझे बोल दे मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई तू ये क्या लड़कियों वाले काम करने निकला. सॉरी, आई डोंट कम फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस. इट्स हिज चॉइस एंड इट हैज टू बी रैनो जी दैट वे. हमारे साथ है, रैनो मल्ला जी, ही इज द होटल वाइफ वाले ऑफ, को शादी नहीं मिलती. शादी मैं भी नहीं, इनका हाँ ही भैया बता नहीं रहा हूँ, मिलती, बिल्कुल शी इज नहीं माय मिलती. सिस्टर. ये रैनो जी मल्ला, शी इज द वाइफ ऑफ द ग्रेट विजय मल्ला जी, द ग्रेट विजय सिंगर मल्ला ऑफ सर, दिस. हाँ जी हाँ जी, जी जी, ऑफ तो कोर्स वी ये ऑल भी नो. शी इज आल्सो माय गुरु बहन. अब जी अब मैं वही बता रहा हूँ कि इन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि आजकल क्या होता है, जो आपने ये बहुत अच्छा एक टॉपिक में, अच्छा लगा मुझे आपने छेड़ा ये, यू आर बोल्ड एनफ कि आपने छेड़ा. क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो अच्छा होटल आए ये सीता जवाज, जो मैंने उसमें बोला था ना, ऐसे चाय तो, वोलची, या यस वो यस खुद यस. खानदान में, इट्स लाइक दैट. तो चलो अच्छा है कि बट यू टुक द डिसीजन, और आप भगवान बाबा ब्लेस मनीषा, शी इज गुड, इतनी अच्छी संस्कारी है, इतने अच्छे है. तो व्याख्या लिखित या डेस्नी आसन लिखित कोश पटे वनाविश बेस्ट. कर्म लिखा, बेस्ट. कर्म लिखा वो कर्म लिखा लिखी हुई थी. तो कहीं ना कहीं तो आपका जो आरजे का जब जर्नी शुरू हुई थी, द फर्स्ट प्रोग्राम जो आपने किया था, द फर्स्ट थिंग जो आपने बोला था, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, व्हाट वाज दैट, कैन यू एनेक्ट दैट. या एक तो मैंने आपको बताया वो जब मैं बचपन में ही शुरू कर दिया था. वो तो जो एक वो मुझे आपने जो, याद है, एक मेरा लाइन जो बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था 2008 में चंडीगढ़ में. दैट टाइम आई वाज डूइंग बाय द नेम ऑफ ओम. मेरा नाम ओम था ऑन एयर, और मैं सलाम चंडीगढ़ ओम के नाम से करता था माय एफएम पे. सो आई रिमेम्बर, तो मैं ओपनिंग लाइन वाज ऑलवेज की दिन की दिन चैक ओपनिंग मेरे साथ, यानी ओम के साथ, ओनली ऑन 94.3 माय एफएम आप सुन रहे हैं सलाम चंडीगढ़. अगर आप इस वक्त एयरपोर्ट लाइट्स पे फंसे हुए हैं तो समझ लो कि आप एक दो तीन नहीं, कम से कम 5 गालियां तो देंगे. अब किसकी मम्मा और बहना को याद करेंगे वो आप खुद डिसाइड कर लो. फिलहाल ट्रैफिक थोड़ी देर में निकलेगा, मैं आपके साथ हूँ, यहाँ पे गाने अच्छे चला रहा हूँ, तो जो भी याद करो अच्छी बात बोल के याद करना. सुबह सुबह क्यों गाली देनी, सुनते रहो माय एफएम, जियो दिल से. दैट वाज हाउ क्या यूज्ड बात टू डू एट दैट टाइम. है. So what was the first song that you played on that, on the air? I played Masti Ki Pathshala. That was the first ever song that I played. Because my show Masti. name was Masti Ki Pathshala when I got launched in 2007. This was when I became the morning RJ. But that was Masti Ki Pathshala because the show name was Masti Ki Pathshala. और मुझसे पहले वो भी अभी अनुभव करते थे. अनुभव दूसरे चैनल में मूव हो गए, तो मैं यहाँ पे आ गया था मस्ती की पाठशाला के. तो जब आप लोग जब वहां पे प्रोग्राम देते हैं, जब सपोज आपका मूड खराब है, हाँ बहुत बार आपको मस्ती करनी है जी. हाउ चैलेंजिंग इज दैट? अरे मैं बताता हूँ ना जी, दिस इज एक्चुअली, तो ये मेरे बेटे की ट्रेन है, बट आई जस्ट प्रिटेंड एज इफ दिस इज अ फोन
एंड यू नो वो ओके 17-18 साल 19 साल की उम्र, गर्लफ्रेंड भी होती है, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, तो ना अब और लाइव बोलना होता था, लाइव, ठीक है, जैसे आप लाइव हो मेरे हाँ साथ, हम भी लाइव है, हाँ पूरा शहर सुन रहा है। तो वंशु अभी है गाना खत्म होने में 25 सेकंड 20 सेकंड बाकी, और मैं चल रहा हूँ, यार तुमको समझ ही नहीं आ रही है बात मेरी, मैं आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ ऑल दिस यार, व्हाई डू यू हैव टू डू दिस, डोंट डू दिस, एक मिनट रुको मेरा लिंक आ रहा है। 94.3 माय एफएम पे मैं हूँ अभिमन्यु, आप सुन रहे हो, सुनते रहिए जियो दिल से। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यही बोलती रहती है पूरा डे। सो दैट्स हाउ इट इज, यू नो, फेक इट टिल यू मेक ये इट। ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू मेक द पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ टफ इट इज टू बी ऑन द एयर Oh, it's व्हेन यू आर एंड very tough, very, बिकॉज द and पीपल even when, थिंक दैट हाँ कि मस्ती please, कर please, रहे हैं please. वहां ये कर रहे हैं बट No, no, इट इज अ no. टफ जॉब डेफिनेटली इट इज अ See, टफ जॉब there have been RJs. Okay, I'll talk about only Chandigarh. There have been RJs जो आए गए, you know, मौसम आते हैं जाते हैं, वैसे ही टैलेंट आता है जाता है, that's how it is. लेकिन there are only a few of them जिनको आप याद रखते हैं. Why? Because they know what they are talking. You remember Meenakshi in Chandigarh. You remember Golmaal Gagan in Chandigarh. You remember गोलमाल Anubhav in Chandigarh. You remember Abhimanyu in Chandigarh. The reason people still remember me, people, half of the people don't even know I've left radio. I've left Chandigarh 7 years back. And I'm in Bombay. They still feel कि मैं रेडियो पे आता हूँ वहां पे. That's how the memory of people is whenever researches happen. लेकिन अच्छे आरजेस जो होंगे ना, उनकी प्रिपरेशन बहुत पक्की होती है. उन्हें पता होता है स्क्रिप्ट क्या है, बोलना क्या है, क्या टॉपिक लेना है, किस टॉपिक की कितनी सेंसिटिविटी है. मैं तो 2007 की बात कर रहा हूँ, तब तो हम फिर भी बहुत चीजें बोल के निकल जाते थे. आप आज ऑन एयर भी नहीं बोल सकते बहुत चीजें, कौन सा कहाँ से मोर्चा निकालने आएगा पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, क्योंकि आजकल लोगों का पेशेंस और लोगों की सेंसिटिविटी भी बहुत हाई है. यू नो, यू कांट जस्ट गो. मैं स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर बहुत चीजें बोलता था, जबकि मेरे खुद खुद के घर पे डॉग है, मैं खुद डॉग लवर हूँ. लेकिन आई यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बिकॉज मेरे पे 3 बार अटैक किया है. आई वाज ऑलवेज अगेंस्ट देम, बट टुडे आई कैन नॉट गो एंड से दिस ऑन एयर. चाहे मेरा इंटेंशन उनको हार्म करना नहीं है, उनको मारना सही नहीं है, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स अगर काट रहे हैं वो गलत है, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए. बट टुडे इफ आई गो एंड स्टार्ट डूइंग दिस इवन ऑन माय फेसबुक पेज, और इवन इफ आई गो देयर समवेयर एंड टॉक अबाउट इट, मेरे को ही काटेंगे. स्ट्रीट डॉग तो छोड़ो, बाकी लोग काटेंगे आके. That's how sensitive things काट are. काट रहे हैं ना इस टाइम तो बहुत वो तो सही आपने कहा कि बहुत बहुत सेंसिटिव जब है, भी इस आप टाइम सोशल फिर भी मीडिया ठीक पे है. कुछ बोल रहे हैं यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल इन दैट सर मैं किसी फिल्म की एक दिन मैंने बुराई कर दी थी, बिकॉज पहले मैं फिल्म रिव्यूज भी रेगुलरली करता था. नाउ तो आई एम सिटिंग एट अ पोजीशन इन द इंडस्ट्री, सो आई डोंट टॉक अबाउट फिल्म्स इतना ज्यादा. लेकिन आई रिमेम्बर टॉकिंग अबाउट अ फिल्म एंड सेइंग दैट आई डिड नॉट लाइक दिस फिल्म, आई थिंक इट वाज, मेरे पैसे बर्बाद हो गए. ऐसे करते हुए मैंने कोई फनी कुछ एक वीडियो बना दिया. पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग माय 2 year old सन. गंदी गंदी गालियां. उसको क्या लेना देना उसका. दैट वीडियो डिड सम 3 million व्यूज, बट इट हैड, आई थिंक इट हैड, आई थिंक 10,000 कमेंट्स. ओनली माय सन इज गेटिंग अब्यूज्ड. मैं उसको देखा, मैंने कहा बेटा तू तो खामखा गालियां खा लिया आज. मैंने कहा बेटा मुझे माफ करना, वीडियो तो नहीं मैं हटाऊंगा. आप नहीं मैं आपके जो अब उस पे आता हूँ जो आप जब अब ये रील्स बनाते हैं हाँ जी. तो ये मतलब स्क्रिप्ट तो नहीं होती होगी जो तो आई एम श्योर नहीं, मैं आई थिंक आई एम गिफ्टेड अंकल. मेरा कभी कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता. आई जस्ट सी थिंग्स, आई फील थिंग्स एंड आई स्टार्ट टॉकिंग. दे आर ऑल वन टेक यूजुअली. 99% जिसमें ऑफ आप द वीडियोस जो आवर. फिल्म की आपने बात की है लॉर्ड टीम मुझे ध्यान है वो भी मैंने भी देखी है तो क्योंकि बहुत 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 फॉलो करता हूँ जब भी आपकी रील देखता हूँ बट अभी हाँ. जो लेटेस्ट मुझे अच्छी लगी आपकी वो मैं आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा और लोगों को दिखाना हाँ चाहूंगा जी. उसके बाद आपको लाइव प्लीज प्लीज, श्योर श्योर. क्या करें, क्या करें, हमारी फीलिंग नहीं है, मर जाए हम, क्या करें बताइए. ये 5,000 करोड़ का साला देश का बजट नहीं होता फरवरी में जो फाइनेंस मिनिस्टर सूटकेस लेके आता है. आप साला शादी कर दिए हैं 5,000 करोड़ रुपए में, बताइए. जिसको देखो वो इस टाइम आपके बच्चे की शादी की बात कर रहा है. कोई तो वहां गया भी नहीं है और कह रहा है कि वहां ढोकला सही नहीं था. आप समझा आपने क्या किया है कॉमन आदमी के साथ, जो बेचारा मेरे जैसा कार का ईएमआई भर रहा है, पर्सनल लोन का ईएमआई भर रहा है. आपको पता है हम कितना गरीब फील कर रहे हैं. आपको पता है अंदर से ऐसा लग रहा है कि हम जी क्यों रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं यार. साला कभी सोचे नहीं थे जॉन सीना शेरवानी डाल के ऐसा ऐसा बारात में नाचेगा. आप खामखा खर्चा कर लिए. वो वैसे ही कहता रहता यू कांट सी मी, यू कांट सी मी. अनंत भैया को रख के ऐसा फ्रेम खाली छोड़ देते, लिख देते जॉन सीना की विशेष मिल गई. किम करदैशियन ऑटो में घूम आ रही है, हनी सिंह गा दे रहा है, चेतस भाई बजा दे रहे हैं.
और मजेदार बात तो ये है, रणवीर कहीं से भी आ जा रहे हैं। रखा किस लिए था उनको शादी पे, किस लिए बुलाए थे उनको, बताइए ना हमको। साला हल्दी का सेरेमनी है, ये आदमी हल्दी मल के गा रहा है। डीजे पे हनी सिंह गा रहा है तो हनी सिंह से कैमरा अपनी तरफ ला जा रहा है। वो खड़ा वहां स्टेज पे उचक्कियां गाना आता नहीं फिर भी गा रहा है। इस आदमी को किस चीज का खुशी है? मुझे लग रहा है ये अपने बाप बनने का खुशी आपकी शादी में दे रहा है पूरा, सच बताएं तो। इतना एंटू कटलेट बन के घुमा है जैसे दुल्हन का भाई यही है। देखिए किस तरह से आप जो ये पैसा करते, हर कोई आया है। संजय दत्त सर नाच रहे हैं बारात के अंदर, है। आप देखें बीबर आके गा दिया। और क्या रह गया जिंदगी में हमको? सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी शक्ल देखिए, शक्ल देखिए, एक बार देखिए मेरी शक्ल। सर 3-4 करोड़ मेरे मुंह पे फेंक के मारिए ना, एक्स्ट्रा है तो मारिए ना। मेरे को बिल्कुल बुरा ऐसा मेरे को देखे ना, ऐसे गड्डी मुंह पे मार दीजिए। देखिए बच्चे का शादी हुआ है, हमको भी खुशी होगा, इतना अच्छा आप देखिए कर रहे हैं। पर हम ना परेशान अंदर से हो रहे हैं, वो देखते हमारा खून जल रहा है। हमको समझ नहीं आ रहा, जिंदगी में अभी अभी पैसा बढ़ा है हमारा, हम उसमें भी परेशान हो गए हैं कि यार ये तो कितना मर्जी बढ़ जाएगा। और क्या रह गया जिंदगी, और किसको नचाना बाकी रह गया हमको बताइए। हाँ, एक हम है साला बीवी इशारे पे ही नचाई जा रही है, हम वही नाच रहे हैं। दूसरा देखिए यहाँ दुनिया में कौन कौन आपके बच्चे की शादी में नाच रहे। जुग जुग जियो अनंत भाई, आपकी शादी बढ़िया चले। राधिका भाभी को भी नमस्ते। लेकिन इतना गरीब मत फील कराइए, सोने का कवच पहन पहन के आ रहे हैं। सब चल रहा आपकी जिंदगी में, बताएं हम कैसे सोने का कवच पहन लिए हैं। हाँ हम भी सोच रहे हैं सोने का कच्छा बनवा लें। तो ये अंकल अब मैं क्या बोलूं, ये ना समझ, इसका एक बहुत अच्छा आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ इसमें। यार मतलब इट इज सुपर्ब यार, इट इज सुपर्ब। तो मैं ना अंकल थैंक यू, बट मैं ना आपको एक एनेक्डोट देता हूँ इसका। तो मैं ना लॉकडाउन चल रहा था, उससे पहले ना मैं बहुत प्रिपेयर करके, बहुत सारे कैरेक्टर बन के, और ना बहुत अच्छे से शूट वूट करके, लाइटिंग प्रॉपर रख के, ये वो करके वीडियोस बनाता था। उस पे आते थे 400 व्यू, 700 व्यू, 800 व्यू। एक दिन ना मैंने क्या किया, एक फिल्म रिलीज हुई राधे, सलमान खान की। दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो which went viral। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मैं आमतौर पे ब्लैक ही पहनता हूँ, ब्लैक इज माय गो टू कलर। मतलब मैं हफ्ते में 3 दिन मेरे पास ब्लैक ही होता है। तो मैं बैठा हुआ था ऐसे करके पे, और मैंने रोते रोते एक वीडियो बना दी कि सलमान भाई कैसे करते हैं, हेलीकॉप्टर से कूद रहे राधे भैया, अर्थराइटिस नहीं हुआ इस उम्र में, पैरों में घुटनों में दर्द नहीं होती, कौन सा तेल लगाते हो भाई जोड़ों में, ये करके मैंने रैंडम रैंट कर दिया। वो मैंने देखा 10,000 व्यूज 3 घंटे में, 4 घंटे में 12,000 व्यूज, एक दिन के अंदर 1.5 लाख व्यूज, करते 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 दैट वीडियो वेंट टू 10 मिलियन। दैट वाज द नंबर ऑफ दैट व्यूज दैट वो है। वो करते 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 मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो वो स्टार्ट कर देना चाहिए, रोते रोते वीडियोस बनाते रहना। तो मैं बनाता गया बनाता गया बनाता गया बनाता गया। तो मैं फिल्मों के रिव्यू करता चला गया, फिर मैं सॉन्ग रिलीजेस के रिव्यू करता चला गया, ट्रेलर के रिव्यूज करता चला गया, फिर धीरे धीरे मैं कोई करंट अफेयर पे कुछ भी होता था उस पे करता चला गया। फिर मैंने टोन्स पकड़नी शुरू कर दी कि अरे भाई साहब हरियाणवी में बात करने लग रहे हो, एक बात समझ लो ध्यान से, तो ये टोन एक पकड़ लिया। या करते करते भाई साहब अरे बता दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए, फिर बोलेंगे बताए नहीं है, फिर कहेंगे क्या लगा रखा है, फिर वो ये टोन एक उठा लिया। फिर थोड़े करते करते फिर मैंने क्रिकेट पे वीडियोस बनाने शुरू कर दिए ना, बिकॉज आई नो द गेम एंड सॉरी बट चाहे वो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान बोले या कोई बोले, मुझे नहीं फर्क पड़ता। जो इंडिया के लिए खेला नहीं डज नॉट मीन उसको खेलना नहीं आता, या उसमें टैलेंट नहीं है, या उसको गेम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई थिंक इट्स द मोस्ट बिगेस्ट बुलशिट दैट पीपल टॉक कि भाई तुम खेले नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं है। ऐसा नहीं होता। मतलब हमें मौका नहीं मिला भाई, टैलेंटेड तो हम भी बहुत थे, हर किसी को चांस नहीं मिलता, खेलते तब 11 ही लोग थे। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, इमरान खान जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और शोएब अख्तर, इनको किस तरीके से ना कोइंसिडेंटली मिला दिया। तो ना जैसे जब मैच खत्म हो गया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, स्वागत कर रहा हूं मैं आप सभी का। आज का मुकाबला देखा आपने, आज का मुकाबला देखते ही एक इमोशन जुबान पे आ रहा है, उस इमोशन को कहते हैं हाथू। क्योंकि इतनी गंदी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है, इतनी गंदी परफॉर्मेंस रही है। आप समझे कि बाबर आजम क्यों तुम बार बार आते हो खेलने के लिए,
तुम्हारे आने के चक्कर में मुझे पगले आजम फील होने लगता है। आप देखें रिजवान को, रिजवान पिजवान खा खा के फिटनेस खत्म हो गई है इसकी। फखर जमान व्हाट द, समझ ही गए होंगे आप आगे। तो ये छोटे छोटे नुआंसेस उठा उठा के मैं वीडियोस बनाने लग गया। तो करते करते वो एक था अख्तर, एक सीरीज बन गई और उस पे मेरे व्यूज आने शुरू हो गए। देन अब मैं कभी भी कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, देन आई स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस। बीच में मैंने छोड़ भी दिया, मेरे को लगा यार अब मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में इतनी बड़ी कंपनी में बैठा हुआ हूँ, अब अच्छा नहीं लगता है एंड ऑल दैट जैज। बट देन आई रियलाइज व्हाई टू किल योर आर्टिस्ट। जब अंदर से आप कलाकार हैं तो आप हैं, कुछ नहीं पता जिंदगी में कब वापस कला से वापस पैसा बनाना पड़ जाए। तो वो सब हो गया एंड फिर ये सब चीजें वायरल होनी शुरू हो गई फेसबुक पे। फेसबुक इज माय बिगेस्ट मीडियम। यूट्यूब मेरा बड़ा नहीं है, इंस्टाग्राम मेरा इतना बड़ा नहीं है, बट फेसबुक इज ह्यूज, फेसबुक रीच इज ह्यूज मेरी। दैट्स हाउ इट आप जस्ट हैपेंड। आपकी काफी जो है फेसबुक में ही काफी ज्यादा जी, फॉलोअर्स बहुत में। फॉलोअर्स हैं। हाँ जी। चलिए सुपर। जैसे अभी हमारे बीच में पेशेंट कंवल जी भी है, इज हिमसेल्फ ए ग्रेट आर्टिस्ट आल्सो। तो यस यस यस। वो सही लिख रहे कि दैट मतलब आपका मतलब साइड में क्या है, जिसको रियल में किसी को मल्टी 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 टैलेंटेड कहते हैं, यू आर दैट। कि कहीं पे बस भी हाथ कोशिश लगा कर अभी रही भी है। कुछ करो, गॉड ब्लेस यू, तो वहां पे भी थैंक आप यू कमाल कर देते हो। थैंक यू। तो हमारे बीच में वो अभी देख रहा था मैं, आप मनोज मट्टू जी भी आए हैं और रावल साहब है, भारती जी है, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस हमारी जो कश्मीर में रही है, क्योंकि आपको वाह ज्यादा है। वाह वाह। भारती जी शी नमस्ते इज आल्सो देयर, वो यहाँ देख रही है हमारे बीच में। अंजू का नमस्ते। जोगलेकर जी अभी आ रही है नेक्स्ट मंथ हमें मिलने, रीता जी से भी मिलने आ रही है। तो भारती रैना जी लिख रही है ऑलराउंडर, मतलब थैंक यू हमारे मैम, थैंक कश्मीर यू थैंक यू, वन मीन्स ऑफ अ द लॉट। बेस्ट एक्ट्रेस रही है हमारे। अभी जो इनको भी लाना चाहता, बट अभी ये मना कर रहे हैं आने के यहाँ पे। सो उसके बाद एक आपका एक मतलब व्हाट आई कैन से दैट स्पोर्ट्स कमेंट्री, आई कैन आई कॉल इट या कमेंट्री या और या। प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटर बने आप, सो तो हाउ इट जी, हैपेंड? आप क्रिकेटर थे तो क्रिकेट का सो ही मेरी आपने। लाइफ में ना अंकल, मेरी लाइफ में ना एक चीज जो मैं बहुत प्रिंसिपली अब अलाइन हो चुका हूँ उस चीज के साथ, मैं जिस चीज के पीछे भागूंगा ना मुझे वो नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। मैं जितना डिफरेंट। मर्जी, जब तक मैं भागता रहूंगा मेरे को नहीं मिलेगा, मुझे कुछ और ही मिल जाता है। मैं क्रिकेट के पीछे भागता रहा तो मेरे को पढ़ाई में डाल दिया। मैं रेडियो के पीछे, जब तक दिल्ली के पीछे भागता रहा मुझे दिल्ली कभी मिला ही नहीं। मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मुझे बॉम्बे नहीं मिला। मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को कुछ और करना था। 3 बार मैंने स्टार स्पोर्ट्स का इंटरव्यू दिया, मतलब ऑडिशन दिया, तीनों बार रिजेक्ट हो गया। आई वाज वेरी डेस्परेट कि मुझे करना है, मुझे करना है। चौथी बार मैंने कहा हटा यार, मेरे को नहीं करना। 2019 इट वाज, मैंने कहा यार मेरे को नहीं करना, सिलेक्ट तो करते नहीं, पता नहीं इनको क्या चाहिए। एकदम से मुझे कॉल आ गया, हाँ भाई आ जाओ ऑडिशन दे दो एक फाइनल। मैं चला गया हाँ भाई। पहले तो मैं 2 बार फिर भी रेडी होके ब्लेजर वेजर पहन के, सॉरी इस बार तो मैं शर्ट पहने आया, हटाओ यार तुम ऑडिशन लो। तो ऑडिशन दिया, हो गया सिलेक्ट। आईपीएल प्रेजेंट करने लग गया, कमेंटेट करने लग गया। उसके बाद प्रो कबड्डी में डाल दिया, उसके बाद 2019 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप में डाल दिया। देखते ही देखते मेरा पूरा करियर शिफ्ट मार गया। मैं कभी कोरिया ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी जापान ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी बाली ट्रैवल कर रहा हूँ, यूके ट्रैवल कर रहा हूँ। और मतलब मैंने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं था। आता चला गया, आता चला गया। मैं यहाँ लाइव शोज करने लग गया बॉम्बे में, मैं टीवी कर रहा हूँ, मैं रेडियो कर रहा हूँ, मतलब गाने गाने शुरू कर दिए। मेरे को याद है दर्शन रावल जो सिंगर है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, और उनके जो मैनेजर है नौशाद, नौशाद भाई, उन्होंने मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने मुझे। मेरा गाना हो गया, मेरा गाना रिलीज हो गया जनवरी में। जैसे ही मेरी 5 उंगलियां घी में गई और मुझे लगा कि अब तो मजा आएगा करियर में, नाउ इज द टाइम टू ग्रो, आ गया कोविड। तो सबसे पहले मेरा स्टार का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, दे टर्मिनेटेड इट। फिर मेरे को रेडियो से फायर किया क्योंकि मैं पैसे बहुत चार्ज करता था, इतना साल का एक्सपीरियंस था मुझे। तो रेडियो चैनल ने मुझे बोला सॉरी हम नहीं रख सकते हैं। लाइव बंद हो चुके थे कंप्लीटली, बीवी प्रेग्नेंट थी, आई थिंक 4-5 मंथ्स, आदि होने वाला था। डॉग मैंने ले लिया था कि चलो कोविड है डॉग भी ले आते हैं, सारे उड़ते तीर मैंने जो थे अपने पास समेट लिए थे। तो वो सब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब तो खत्म, अब तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वाइफ को बैठाया गाड़ी में, प्रेग्नेंट वाइफ को, कुत्ता डाला पीछे, सीट पे बांधा, 4 सूटकेस रखे, अपना क्रिकेट का किट बैग रखा और एक गिटार रखा, और मैंने ताला मारा बॉम्बे के घर को कोविड में। एंड आई ड्रोव फ्रॉम मुंबई टू चंडीगढ़। तो फर्स्ट आई ड्रोव फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, जिसमें मैंने वाइफ को ड्रॉप किया। फिर मैंने अपनी बीवी को बोला, मैंने कहा इस टाइम ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तू अपना बेबी और अपना ध्यान रख, घर पे बैठ शांति से, मुझे चाहिए टाइम सोचने के लिए कि चल क्या रहा है मेरे साथ, हुआ क्या। बिकॉज जहां मैं
मतलब मुझे वो दिवाली कभी नहीं भूलेगी 2019 की। तब मेरे पास ना सब एफडीआर सेविंग वेविंग करके 4-1 लाख रुपए ऐसे ही पड़े थे अकाउंट में, और मैं घर आके बोला था पापा को मैं खर्चूंगा इनको, कहीं तो खर्चवा दो यार, कुछ चाहिए, कुछ लाना है। तो मैं वो टाइम से एकदम से ऐसे आ गया, एवरीथिंग इज कैंसल्ड नाउ, वेयर डू आई स्टार्ट, बिकॉज सडनली यू आर ऑन जीरो अगेन, एंड आपको समझ ही नहीं आया आपके साथ हुआ क्या, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल, सब कुछ खत्म, अभी वापस आ गया, मैं क्या करूं। फिर मैंने अपना थोड़ा काम चालू किया। मेरे पापा के पास एक ऑफिस स्पेस था लकीली, और थोड़ा बहुत तो मेरे को 3 महीने का पैसा मिला था जब एफएम ने मुझे थैंक यू बोला था, तो ऐसा नहीं था मैं बिल्कुल पैसे से खाली था, तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के लिए पैसा था। फिर मैंने थोड़ा अपना काम चालू किया, मैंने एक एजेंसी खड़ी कर ली चंडीगढ़ में, अच्छा काम किया उस एजेंसी में मैंने। लेकिन फिर जब बेटा हो गया, उस टाइम पे मुझे मेरी पुरानी बॉस ने, बिग एफएम की बॉस सुलक्षणा मैम ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि तू दिल्ली आएगा, दिल्ली में आर्जिंग करेगा। कोई ऑप्शन नहीं था, तो एक्चुअली आई वेंट फ्रॉम सम 80-85 lakhs a year to again 19 lakhs a year and I joined Big FM। क्या मुझे स्टार्ट तो करना है कहीं से। एग्जैक्टली। पर फिर आई थिंक 1 साल बिग में मैंने 1-1.5 साल काम किया होगा, 1.5 साल में मैंने दोबारा बॉम्बे का जंप मारा, और वहां मुझे रियलाइज हुआ मेरी एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी। बिकॉज रेडियो वॉज डाइंग, रेडियो इज अ डाइंग मीडियम एनीवे। अब रेडियो में वो चीज नहीं है जो रेडियो में आज से 4-5 साल पहले थी। रेडियो खत्म होता हुआ मीडियम है, और क्योंकि रेडियो खत्म होता हुआ मीडियम लग रहा है, अब उतना पैसा नहीं है रेडियो के अंदर, उतनी ग्रोथ नहीं है, तो मुझे कुछ और चाहिए था। बोलने के अलावा मुझे दूसरी चीज आती थी, गाना गाना, बनाना और लिखना। तो आई वॉज ग्लैड कि मेरी लाइफ में एंट्री हुई मिस्टर विक्रम मेहरा की, हु इज द एमडी ऑफ सारेगामा इंडिया। संजोग से मेरे कुछ कनेक्शंस बनते चले गए, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे बोला जस्ट अनलर्न एवरीथिंग एंड कम हियर। तो मैंने ज्वाइन किया एज अ चीफ मैनेजर फॉर जस्ट कैटलॉग, मतलब जो रिक्रिएशन रीमिक्सेस बनाने का काम होता है, मेरी टीम ये काम करती थी, आर्टिस्टों के साथ रिक्रिएशन और रीमिक्सेस बनवाती थी। कट टू 1 year, 1.5, 2 years, कट टू right now I have been given the opportunity to head the entire new music, which includes अभी हमने कौन से गाने किए, दिलजीत का लव्या was done by me and my team, डिवाइन का 410 was done by me and my team, जूता जापानी का जो रैप था कृष्णा ने जो किया था, that was done by me and my team, मोरनी बहुत जो अभी गाना पॉपुलर हुआ, that is done by me and my सुपर। team, all the artists of सारेगामा, माही, प्रगति, अर्जुन, उनके गाना। ओ, ये मैं विजिबिलिटी में हूं कि अभी का। अरे जब मजा आता देखने में तो ये गड़बड़ हो जाती है। चलिए तब तक मेरे ख्याल में एक और जो देखते हैं। कितना खोदोगे भाई, सोना निकल। मैं दिख रहा हूँ राजीव। हाँ कहा लगा। दिल्ली तो वाला चलो जब तब तक मुंबई देख लीजिए शिफ्ट होता मुंबई है की ना सड़कों यार, के। उसका खून जलता है, खून। क्या प्रॉब्लम है यार मुंबई वालों की, क्या प्रॉब्लम है यार। जिस जगह आदमी घर लेके सोता है ना यार, सुबह उठता है तो सामने वाली सड़क खुद ही पड़ी होती है। इश्क करने पे इतनी खुदाई नहीं होती जितनी मुंबई की बीएमसी खुदाई में लगी रहती है यार। कितना खोदोगे भाई, सोना निकल रहा है मुंबई की धरती से, बता दो। वो खासकर अंधेरी वेस्ट का इशू क्या है यार। रात को सो, सुबह उठो, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। जिसके पास गाड़ी है ना वो परेशान है, कह रहा है मैंने खरीदी क्यों है यार, सड़कें तो है ही नहीं। अब साला सबमरीन चलाऊं क्या जमीन के अंदर। रात तक तो सब ठीक था यार, सुबह उठते सब खुदा हुआ होता है। सब खोद रखा है यार, सबको गैस वाले को पाइप उसी टाइम डालनी है, पाइपलाइन वाले का बर्स्ट उसी टाइम हुआ है, हर किसी को वहां फाइबर उसी टाइम डालना है। और वो नहीं हो रहा होता तो कुछ नया चल रहा होता है, पहले गैस वाला खोदता है, फिर फाइबर वाला, फिर पाइपलाइन। ग्रेट, नाइस नाइस नाइस। नाइस तो क्या, आप मुझे एक चीज बताइए,
पहले तो मैं मनीषा को वेलकम कर रहा हूँ, उनका एक आया था अभी के नेटवर्क इशू है नेटवर्क का थोड़ा सा और इशू है। तो मैं नहीं यही वो तो जो आप आई बता रहे जस्ट थे अभी बात, ये तो चल रहा कहीं ना कहीं खुदाई हो रही होगी, और इट इज नॉट ओनली विद अभी तो मुंबई, बारिश से बुरा हाल है। इट बारिश इज का नॉट ओनली बहुत विद बुरा मुंबई, हाल है एवरीवेयर, ये हर सिटी में है। पहले एक इवन चंडीगढ़ में आपने एक्चुअली। देखा होगा। See, development will come with its own repercussions for some time, like minimal repercussions is one of them. तो मैं so I'll just conclude what I was saying कि ये सारी उपलब्धियां फिर बाद में होने लगी, जो मैं चीजें बताता, गानों के नाम बताता जा रहा था। सो एक वक्त था जब मैं लेबल्स को अपने गाने पिच करता था और रिस्पॉन्स का वेट करता था। Today I sit with the likes of Badshahs and Honey Singhs of the world and hear their content, and with my management I sit and take a call कि ये करना है या नहीं करना है. So Baba has been very kind, Sai Baba has been very kind, God has been very kind. जिस चीज के पीछे भागा वो नहीं मिला, पर जो मिला वो इक्विवेलेंट मिला. तो ऐसा कोई मलाल और कोई शिकायत नहीं है ऊपर वाले से. God has been very kind. I was able बाबा to यही fight तो my way back to Bombay, which was great. बाबा तो यही तो कहते हैं ना कि जो आपने मांगा वो नहीं दिया, मैं आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा रखा। कुछ और होगा, सही बात है, मैं यही मानता हूँ। एग्जैक्टली सेम थिंग। तो ये जो आप बात कर रहे थे, इट वाज दैट कंटेंट स्ट्रेटेजी प्लानिंग वगैरह जो आपने शुरू की थी, वाज दैट जी, डिफरेंट? जी, जी। एक आपका मैंने देखा हुआ था एमसीइंग। यस, तो वो स्टेज तो मैं हमेशा होस्ट थोड़ा करता हूँ. लोगों को समझा दो व्हाट इज दैट, इनफैक्ट ज्यादा नहीं So पता। MC is अच्छा basically शोध called किए हो। Master of Ceremony. MC is called Master of Ceremony, which basically is defined as EMCEE. अब M और C नहीं बोल सकते, वो तो कुछ और ही होता है. लेकिन EMCEE is the MC, which is called Master of Ceremony. आप किसी भी जगह अगर किसी को होस्ट करते हुए स्टेज पे देखते हैं, एंकर करते हुए देखते हैं, या कंपेरर जो होते हैं, दैट जॉब इज द जॉब ऑफ एमसी. India is blessed to have some really amazing stage hosts. Apar Shakti being a good friend and a terrific stage host. Manish Paul, wonderful. Ayush Bhaiya, Ayushman, great again उनके कामों में. So ये लोग उसी से इनका करियर बना है और ये लोग आगे बढ़े हैं. You know, acting is something which I feel it can, of course, natural जिनमें है, but वो सीखी जाती है. जैसे म्यूजिक सीखा जाता है, जो लोग सीखते हैं वो सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत नेचुरल होना चाहिए, उसके बाद सीखते हैं. बट वो एमसी मैंने बहुत की है. मतलब मैंने चैनल वी इंडिया फेस्ट होस्ट किया है, लॉट ऑफ 500 के ऊपर है. yes I have emceed कैलाश खेर कॉन्सर्ट्स, के कॉन्सर्ट्स, मोहित चौहान कॉन्सर्ट्स, कैंपस रॉक आइडल, एमटीवी स्प्लिट्सविला, चैनल वी इंडिया फेस्ट, एवरीथिंग. आई हैव emceed, anchored everything on ground, almost every big event, MTV Bollyland, everything. मुझे याद भी नहीं है कितने एक सवाल पूछना है, छोड़ा क्या हुआ आपने? मैंने सर मैंने ना मेरे को कभी अवार्ड नहीं मिले. I'll tell you, I have never been awarded. That is one thing which is missed out in my career. I have done great work, quality work, but I have never got an award for it. जब मेरे अवार्ड की बारी आई ना, तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो नॉमिनेशन में नहीं जा पाई चीज. कभी मैंने जॉब छोड़ दी उस टाइम पे, शिफ्ट मार लिया. समटाइम्स आई जस्ट somebody else took it. Sometimes there was biases, whatever. I did a lot of good quality work, rather top quality work as well. I've never got an award. Not that I seek validation from it, but award हमेशा अच्छे ही लगते हैं. मतलब अवार्ड मिल जाए तो अच्छा लगता है. यहाँ तक कि कभी-कभी तो किस्मत ऐसी है कि आज के अभी तक भी इतना अच्छा करके, कभी अगर लाइफ में लोगों को मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी में भी अवार्ड्स मिले ना, तो जब मेरे मिलने की बारी आई, मुझे अप्रिसिएशन मिली, बट तब अवार्ड्स कैंसिल हो गए थे. तो ये किस्मत की बात है कि कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता. तो बट आई हैव नेवर गॉट अवार्ड्स. धर्मेंद्र ने क्या बोला था एक बार? धर्मेंद्र वाज सच ए ग्रेट एक्टर, इतने सालों फिल्म इंडस्ट्री में रहा, उसको कभी कोई अवार्ड नहीं मिला. When he was giving the lifetime achievement award, then he said, बहुत इंतजार कराया इसने, जो मतलब आईफा में उनको मिला. जी फिल्म फेयर में धर्मेंद्र जैसा जो उसकी इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी महान फिल्में उन्हें बनाई, जिसमें एज एन एक्टर आल्सो खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं थी. तो ये था, बट वो रिवॉर्ड भी देता है, अवार्ड भी देता है. वही जो है ना, एक ऐसा बड़ा उसकी स्टोर में कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो अपने आप ही आएगा. सही बात. तो कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट जो एमसी में आपने कहीं पे, आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग कोई इस तरह का हो जो आप शेयर करना चाहेंगे? इसके बाद आपसे गाना सुनना चाहूंगा. नथिंग मच, इतना तो नहीं. लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब हम एमसिंग करते हैं तो कभी कभी ऑडियंस कैन गेट रियली अनोइंग आल्सो.
See, हर वक्त तो ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट है तो वो ऑडियंस को बोलेगा वाह आप बहुत अच्छे हैं. देयर हैव बीन ऑडियंसेस दैट हैव बीन वेरी हॉस्टाइल. एक बार मुझे याद है आजकल तो खैर ये फॉर्म ऑफ म्यूजिक चलता ही नहीं है, रॉक जो म्यूजिक होता है. So there was a show called Nokia Hero Honda Campus Rock Idols. I'm talking about 2009. तो मैं ये शो होस्ट कर रहा था. तो मैं पहले गया बहुत नॉर्मली, हे गाइस हाय व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग, आर यू गाइस गोना हैव फन, ये वो. आई वाज गेटिंग बूड एंड हाउ, बिकॉज वो जो ऑडियंस थी, मतलब वो काले नेल पेंट लगाए हुए ऐसे ऐसे वाली ऑडियंस थी. उधर जाके मैं इतना सोफिस्टिकेशन दिखा रहा था, मेरे को बोलते थे पागल है ये, क्या किसको बुला लिया वो. आई वाज बूड. और एकदम से ना जब पहला सेट मैंने खत्म किया और पहला बैंड परफॉर्म करने आया, उसके बाद मुझे दोबारा जाना था. एंड यू नो द ऑर्गेनाइजर केम एंड सेड कि भाई तू क्या कर रहा है, दे आर ऑल बूइंग यू, यू आर एन आरजे, हाउ कैन यू बी बूड. तो आई सेड 2 मिनट रुक जा. एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेमोराइज किया कि मुझे कैसे क्या टोन चेंज करनी चाहिए, ये वो फलाना धमाका. और जैसे ही बैंड खत्म किया, मैं गुलाटियां मारता हुआ स्टेज पे गया हूँ. आई वाज जस्ट 19 years old at that time. मैं गुलाटियां मारता हुआ स्टेज पे गया हूँ, अरे ये क्या कर रहा है. एंड देन आई स्टार्टेड माय एंटायर टोन in that anchoring was, usually it's very नमस्कार कैसे हैं आप लोग, हाय व्हाट्स अप. उधर इट वाज ओह हाय व्हाट्स अप, ये सब करना चालू कर दिया मैंने. तो द ऑडियंस जो मेरे को बू कर रही थी, इवेंचुअली जब शो खत्म हुआ, जब मैं पूरा सेट ओवर हुआ, दे केम आउटसाइड एंड स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स विद मी कि यार हमने किसी को बू किया एंड वी सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट यू हैव रिवर्स द इमोशंस फॉर अस. सो दैट इज द रोल ऑफ एन एंकर, यू नो, दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. I think that's the most memorable incident. नहीं, दूसरा बंदा होता है वो बाहर स्टेज के पीछे जाके नर्वस हो जाता है, रोना शुरू कर नर्वस हो देता जाता है. that's That's what exactly presence of mind is there. तो आपसे गाना सुनना चाहेंगे, कोई बॉलीवुड का गाना जो आपका बहुत ही अच्छा, जो आपको लगता हो. देखिए मैं तो सारेगामा वाला हूँ, मेरे तो पुराने गाने बहुत पसंद है. और तो सारेगामा के नए वाले भी बहुत अच्छे हैं अब, लेकिन पुराने में ये गाना बहुत अच्छा है. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवा मिल गया, ये जहां मिल गया. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया. थोड़ा बहुत अभी इतना ही आ रहा है दिमाग में. अभी ये बताओ, ये किसका गाना फेवरेट है और बता सकते हो? ये तो मेरे को नहीं आइडिया सर. फैमिली में ही है, पापा का है, पापा को बहुत पसंद है. पापा का अनिल जी का भी फेवरेट गाना है, बहुत हाँ. पसंद है ये गाना. Yes, ये yes, बात जिक्र he loves मैंने it. पूछा था उनसे, तो ही सेड द सेम सॉन्ग, तुम जो मिल जी गए जी. हो. अच्छा, he sang the same song. अरे बाप रे. हाँ, That day I remember I was in a seminar so I couldn't attend it. But he sang the same song. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया. वो उनका भी ये फेवरेट सॉन्ग है, गॉड ब्लेस यू. तो Thank you. जैसे पापा ने किताब लिखी, अभी आपसे थोड़ा सा टाइम ले लूंगा, अभी 1 घंटा आए हो, आप थके हुए आए हो बॉम्बे की सड़कों में, तो चलेगा. चाय पीनी हो तो मनीषा को बोल दी चाय पी लीजिए आप साथ साथ ही, अगर आपको मन कर रहा है. I don't, मतलब इतना चाय नहीं पी पाता हूँ. ऐश्चिपत एसलॉग आसान खेन चाय चेत. That's metabolism for us. बहुत सच्ची का स्लॉक्स भी बड़े क्या हुआ. अरे ऐसे खान रेस्पेक्ट सगन के लिफाफे में जितना भी पैसा डालो उसके साथ एक एसलॉग डाल के देनी होती है कि भैया दमालू के ला रहे हो, इसकी जरूरत पड़ेगी. लवली. किसी ने यार कश्मीरी में भी बना दो कुछ यार, इस टाइप का कश्मीरी में भी. यू नो मेरे को ना डर क्या लगता है, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यू नो कश्मीरी, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. और मेरे नाना नानी बहुत बोलते हैं थे, मतलब कश्मीरी. पेरेंट्स थोड़ा बहुत कश्मीरी आती उनको पूरी है, बट मेरे साथ थोड़ी बहुत बात करते हैं. बट मेरा मेजर कश्मीरी का इन्फ्लुएंस है मेरे मामा और नानके की वजह से ज्यादा, बिकॉज वो जम्मू में थे, तो हम जब जम्मू जाते थे तो बुआएं और नाना वगैरह ये लोग थोड़ा ज्यादा बोलते थे. तो मैं कोशिश करता हूँ, बट ना टूटी फूटी हो जाती है कभी कभी. Although I'm quite better since a lot of people, but टूटी फूटी तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है. तो अभी भारती जी बोल रहे थे आजकल दूसरी टेबलेट खाई जाती है ना, पेंटॉप,
आज पेंटॉप डी, बहुत पेंटॉप पेंटॉप डी, रेसिपर डी, रेजो डी, सब अरे तो बहुत बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पोलियो ड्रॉप डलवाई नहीं डलवाई चलेगा, लेकिन जेलोसिल के 2 ड्रॉप जाने चाहिए। उसके बिना नहीं होगा। लवली यार, वेरी इंटरेस्टिंग। तो किसी ने कश्मीरी में बना दो ये, Done, फरमाइश है आप I हमारी। will. किसी ने एक कश्मीरी, मैं चाहे वीडियो डालूंगा। कश्मीरी में मजा आ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। So in इससे my पहले on my यहाँ पे Facebook page ना, there is a lot of Pakistani audience also, like people हाँ, from वो बहुत Pakistan who लाइक speak करते हैं very आपको, good बहुत Kashmiri। देखा मैंने। मजा आएगा। वो उनको वो हाँ अलग ही जनता है, वो इतनी प्यारी जनता है। और- उन्हीं के हाँ, बंदे वो के भी एक्सेंट करते में, हैं। उन्हीं की टीम की मैं बजा रहा होता हूँ, और उनको वो उसी में सबसे ज्यादा मजा आता है। वो वही देखिए एंजॉय कर मजा, रहे हो। वो इवन आप देखोगे जो वहां पे भी कुछ लोग बनाते हैं ना, वो भी मजा ही लेते हैं उसी में। वो मैंने उनको बट देखा आपको मैं कि एक वो बात यहाँ बताऊं सर, फील करेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, यू नो, आई विल अप्रिशिएट पाकिस्तान ऑडियंस फॉर दैट। वहां ना, there is still honesty left in a lot of people's opinion, you know, honesty in the opinion of people, कि उनको लग रहा है उनकी टीम गंदा कर रही है, बोल सकते हैं। उनको लगता है कि सरकार ने कुछ किया, वो बोल देते हैं। उनको लगता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो बोल देते हैं। द थ्रेशोल्ड एग्जैक्टली ऑफ पेशेंस इज वेरी हाई इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू इन आवर कंट्री नाउ। आप किसी प्लेयर के बारे में गलत बोल दो, वो एफआईआर डाल देगा। आप किसी गवर्नमेंट के बारे में गलत बोल दो, वो उठा के आपका चैनल ब्लॉक करवा देंगे। आप किसी उठा के जेल भर देंगे। आप किसी, आई एम नॉट सेइंग हु इज गुड और हु इज बैड, आई हैव जीरो पॉलिटिकल ओपिनियन सर। मैं तो मतलब वोट में भी नोटा दबा के आता हूँ, मतलब नहीं, मैं वो नॉट एट ऑल पॉलिटिकल। वो आपने बट सही द कहा कि पेशेंस थ्रेशोल्ड ऑफ पाकिस्तानी ऑडियंस इज something what यस, India had till 2014. एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो चीज चली गई है यहाँ से। दैट आई विल एग्री। But रोजी patience जी is कह not रही there. थी, लोग सुन ही नहीं सकते डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। रोजी जी कह रही थी कि आप कश्मीरी सॉन्ग कोई गा सकते हैं, कोई कर्सिव सॉरी सॉन्ग। रोजी जी, बिल्कुल भी नहीं, अरे आता ही नहीं है, दो बोल भी नहीं आता ही नहीं है, आता ही नहीं नासिर, है, ये मतलब मैं तब तक जो आपका एक गाना सुना रहा हूँ, जो आपकी डैडी ने, जिसको क्या नाम है, डायरेक्ट किया था, उसके बाद इस हाँ, क्वेश्चन पर यस आऊंगा इसके बारे में। यस यस, श्योर श्योर। Was it the same song? हाँ, ये गाना देखो। So the song, it was so high. This is a lyrical. No, sorry, ये वाला है फिर। हाँ, दूसरा वाला। हाँ, ये एग्जैक्टली। अरे अभी मैं स्टार्ट से आता हूँ। ये वाला। अरे अभिमन्यु भाई, कब तक फोटो देखते रहोगे? कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? यार हायलो के आगे बात बढ़ी नहीं रही। मेरा बस चले मैं तो अभी के अभी मिल लूं। आप भी ना यार। ओ तेरी, क्या हुआ? अरे आज अगर कुछ और भी मांग लेते ना तो वो भी मिल जाता। क्यों? वो देखो। तेरी आंखें, तेरी बातें, वो स्नीक आउट वाली रातें, तेरा हंसना, तेरा जलना, हाई हील पे यूं टिकटॉक चलना, तेरा सजना, तेरा लड़ना, इंस्टा स्टोरी पे यूं अकड़ना। You make me go high, 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 so high, 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 so high, high, high. You make me go high, 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 so high, 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 so high, high, high. Yeah. सुनना बेबी तू है 1 in a million, oh I mean billion, तुझ में हाई फाई फायर, जाके पूछ मोहल्ले में हर लड़के की तू ही तो डिजायर। तू है फ्रॉम सोबो या फिर जीके, डांस करे तू जिन टॉनिक पी के, तेरी हर मूव में तेरा स्वैग है, तेरे आगे हर बंदी अब वैक है। I just wanna go high, बन जा तू जरिया, ताते लदाएं तेरी आंखें हैं दरिया, उसमें डूब मुझे अब जाना है, धीरे धीरे पास तेरे आना है। You make
चले जब तक अभिमन्यु जी वापस आते हैं Yes. मैं अच्छा आगे तो You are आई here. थिंक आपके तो कान में पड़ गया होगा ये चीज, यू नो, आई हैव डन 7 ओरिजिनल्स. आई नो डैड इज गोइंग टू, मतलब पापा इज गोइंग टू लिटरली थ्रैश मी ऑन दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर कोई एक गाना ना जहां मुझे लगता है कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया है, वो ये वाला गाना है. ऑल्दो इट हैज बीन क्यों? शॉट रियली वेल. मैं बताता हूँ, बिकॉज इट हैज बीन शॉट वेल, शूट बहुत अच्छा हुआ है. नामिया हैज बीन वंडरफुल इन द सॉन्ग. जो फीमेल मॉडल है वो भी कश्मीरी है, नामिया सराफ, सुनील अंकल की बेटी है वो, सुनील अंकल. Namya has been wonderful. Dad did a great job. Video and all is fine. I look decent enough. उसमें भी ब्लैक पहना है मैंने, अगर आप देखोगे. So उसमें दिक्कत पता है क्या है? ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए, which failed miserably on streaming. Because ये गाना बच्चों को जितना पसंद आया ना, मेरी अपनी कोर ऑडियंस को उतना ही पसंद नहीं आया. क्योंकि ये था बहुत पॉप It did also बादशाह millions of वाले जोन. viewership. No, it इसमें भी did तो get अच्छी views. viewership Views तो है. It has more than 1 million views and quite a lot of them are like completely organic. लेकिन कहीं मुझे लगता है कि जो मेरा एसेंस है, अगर आप जैसे सौदा सुनोगे जो अभी परसों रिलीज हुआ है, बहुत तो अगर आप बहुत प्यारा है. वो अगर आप सुनोगे, वो मेरा एक्चुअल एसेंस है. तो ये बिल्कुल विपरीत था उसके. तो कभी भी जब ये गाना चलता है ना, तो मैं एकदम से ऐसे हो जाता हूँ कि भगवान, ये मैंने क्या किया था. बट हाँ, ये है कि इसकी वीडियो बहुत अच्छे हैं. जबकि मुझे भी बहुत पसंद है. दैट्स व्हाई मैंने आपके पोस्टर में बैक में डाला था ये. हाँ. जो मुझे अच्छा लगा ये गाना. ये then I think ये मेरा ओपिनियन गलत है. To नहीं, let's बहुत I'll अच्छा accept गाना. it. मुझे आपसे जो इस बारे में पूछना है, when your father was directing you, especially when you were there a female के साथ, वो हाँ जी. तो what was the experience? was किस टाइप के गुरु थे when he was directing you? I think both of them, you know, Namya's father, Sunil uncle, and my father, of course, you know, both of them were very chill. And plus मैं ना, मेरा इस पूरी जर्नी में ना एक चीज मैंने मिस आउट कर दी, which was Z Cinestars की खोज. That reality show that which I was a part of in 2014. वो रियलिटी शो में मैं 4 महीने रिगरस ट्रेनिंग मेरी एक्टिंग की रही है NSD वालों के साथ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो लोग थे. तो क्योंकि उनके साथ ट्रेनिंग रही है, तो वो सारा ऑल ऑफ दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आई थिंक वो कभी दिक्कत हुई नहीं है पापा के केस में. ही इज वेरी चिल. ही इज लाइक, जो तेरे को ठीक लगता है तू देख ले, मोमेंट आना निकल कर आना चाहिए बस कैमरे पे. इस पे आगे का सवाल था ये, वो यही था. आपने जो है इतना सब कुछ किया है, अभी एक जो रह रहा है वो एक्टिंग का है. एक फिल्म या कोई भी शॉर्ट फिल्म इस तरह का हो, तो उसका क्या आपका इरादा है? मैं बीच में कर रहे थे प्रोग्राम कुछ बनाने का. हाँ, कह रहे थे, बट नहीं, आई डोंट थिंक आई कैन एक्ट. आई थिंक इट्स वेरी, आई एम नॉट अ फैन ऑफ एक्टिंग एट ऑल. मैं कॉमेडी कर सकता हूँ. आई कैन डू, यू नो, आई ऑलवेज ड्रीम्ड कि कभी जिंदगी में मेरा अपना एक टीवी शो हो और एक वेब शो हो, जैसे कपिल का है, कपिल भाई का है. एंड यू नो, मेरे को बहुत लोगों ने बहुत छोटी उम्र में ये बोला था कि तुम में कॉमेडी में वैसा वाला स्किल है जैसे कपिल भाई का है, लेकिन कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. बट आई एम जस्ट 34 एंड आई हैव अ होल लाइफ अहेड. रॉबर्ट डाउनी जूनियर became Iron Man when he was 44 आई थिंक. तो अभी भी मतलब वो मान के चलूं तो बहुत टाइम है. यू नेवर नो कब कैसे स्कोप आए और मैं चेंज हो जाए चीजें. लेकिन हाँ, मैं एक्टर नहीं हूँ अंकल. आई एम नॉट दैट मच इनटू एक्टिंग. थोड़ी बोरिंग लगती है मुझे एक्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं वो किरदार पकड़ के. I'm not an actor. क्योंकि एक्टिंग इज व्हाट यू आर डूइंग. एक्ट इज व्हाट, इनफैक्ट जो नेचुरल चीज है जो आप कर रहे हो, इवन स्टेज पे कर रहे हो, अगर आप इवन आरजे बिहाइंड द कैमरा भी अगर आप कर रहे हो, जो आप सिर्फ आपकी वॉइस नहीं दे रहे, एक्टिंग इज दैट ओनली. तो आई डोंट थिंक दैट आप जैसे अभी कह रहे हो कि एनएसडी के साथ उन लोगों के साथ भी आपने किया हुआ, यू कैन बी अ वेरी गुड एक्टर. दैट आई कैन गारंटी. I remember I received your phone call when that short first film with Anil ji was released, Buddha Karmarak, because that was a very good, जो हमारी लाइक की गई थी. Very nice movie it was. तो आप फोन कॉल आई थी मुझे, तो मैं उस टाइम बिलीव मी, मैं उस टाइम दिमाग में आया, मैंने कहा he must be a very good actor, the way you said at that time कि आपकी एक्टिंग, आपने कुछ 2-3 बातें बारीकी से बताई, the natural जो थी मेरी उसमें, तो उस टाइम भी मेरे मन में, क्योंकि होता है कि यू आर एन एक्टर, whatever you are doing, it's an acting. That's an acting, yeah, that's true. ये तो नॉर्मल तो नहीं है ना. जैसे so I'll tell you, कहीं ना बोल रहा है, कैसे बताऊं मैं आपको, मैं ना समझा सकता हूँ बहुत अच्छा. I can give a direction. Like अभी भी जो मेरे खुद के गाने हैं ना, वो ओके हैं, बुरे नहीं, अच्छे गाने हैं. लेकिन जो गाने मैं बनवाता हूँ ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग गाने होते हैं. अगर आप उन गानों को कभी सुनोगे जिन गानों का मैंने जिक्र किया, वो टेक्निकली, मेलोडी वाइज, लिरिक्स वाइज, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सॉन्ग.
तो कहीं ना मुझे लगता है मैं करवाने में ज्यादा अच्छा हूँ, करने में इतना अच्छा हूं नहीं। एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग इट, क्योंकि अगर मैं इतना अच्छा होता तो मैं इतने ऑडिशंस में रिजेक्ट नहीं होता। इफ आई वॉज दैट गुड इनफ आई माइट हैव क्रैक्ड समथिंग, और मे बी शायद मेरे में वो ठहराव नहीं था, एज बढ़ गई है, ठहराव आ गया है, मे बी टुमारो 2 years 3 years डाउन द लाइन इफ आई ट्राई समथिंग मे बी आई क्रैक इट। बट कभी मेरा एक्टिंग वो एजेंडा में नहीं रहा कि मुझे एक्टर बनना है या कुछ ऐसा करना है, ऐसा नहीं रहा। सदी के महान नायक की आवाज को रिजेक्ट किया था ऑल इंडिया रेडियो ने। हाँ जी, सदी के वो तो महान है। नायक को राजश्री प्रोडक्शन ने बोला था मुझे एक्टर चाहिए, हमें एक्टर चाहिए, कोई खम्बा नहीं चाहिए। तो खम्बा नहीं चाहिए। वक्त क्या करा देता है यू कुछ नेवर नो, पता नहीं है। यू नेवर। चलिए एक मैं जो है आपका टाइम भी ले रहा हूँ, 8-11 हो गए, 2-4 मिनट और ले लूंगा। जैसे पापा ने किताब लिखी है, आप पे भी आप बहुत अच्छी किताब लिख सकते हैं। और आपकी जर्नी जो अब तक की छोटी, कुछ प्रोग्राम है कुछ लिखने का? मैं इस तरह सिर्फ का गाने लिख सकता हूँ अंकित। कनेक्टिविटी में मैं थोड़ा आई थिंक मैं बहुत डिसेंट गाने लिख लेता हूँ। मेरे 7 गाने में से 6 मेरे ही लिखे हुए हैं, तो मैं गाने अच्छे लिख लेता हूँ। आई कैन राइट पोएट्री, आई कैन राइट थॉट्स, आई कैन राइट पेन रियली वेल। बट किताब इतना अभी तो सोचा नहीं। वो तो पापा की पेशेंस है, उन्होंने 2 किताबें लिख दी, चाहे वो रेडियो मैनेजमेंट की बुक थी या उनकी और नौकरी चली गई नॉवल हो। लेकिन नहीं, मेरे को लगता है अभी ना मुझे अभी भी लगता है मेरी जर्नी में अब तक वो हाई नहीं आया है जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो जहां मुझे लगता है मैं एक दिन पहुंचना चाहता हूँ, जो मेरा एम्बिशन है। शायद जिस दिन वो हाई आ जाएगा और उस हाई के बाद जब एक लो आएगा फाइनल, या शायद स्टेबिलिटी आएगी व्हाटएवर, तब मैं कुछ पेशेंस होगी लिखने की। आई थिंक थोड़ा और लाइफ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एटलीस्ट अगले 10 साल तक। हर चीज का वक्त होता है। किसी दिन आप कुछ लिखने बैठोगे तो हो सकता है उस दिन आप अपनी किताब शुरू करोगे। हर सही चीज बात का कोई ना कोई वक्त। आई रिमेम्बर जो है, जो मेरे फेवरेट जो है राइटर रह चुके हैं, वो कहता है कि मैं आया था कुछ और लिखने के लिए, वहां किसी से मुलाकात हुई, देन आई स्टार्टेड राइटिंग समथिंग डिफरेंट। डेल कैरेंगे की बात कर रहा हूँ। 1928 में उन्होंने लिखा था हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल एंड मेक डिफरेंस, देन ही स्टार्टेड दैट बुक। कुछ पता नहीं होता है क्या लिखने बैठोगे, क्या आप वहां लिखोगे, क्या लिख देंगे, तो वहां शुरू करोगे लिखना, तो वो वक्त भी आएगा। तो क्रिकेट के बारे में लास्ट में पूछूंगा, क्योंकि रविंद्र जी भी क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अभी भी आप खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। आपके कुछ में जैसे यहाँ भी देखता था आपका, तो हाँ जी, अभी भी आप में वो जोश है, वो मतलब कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पिछले मैं तो देखिए मैंने जो क्रिकेट खेला कौन सा आपको लगा उसमें? आई थिंक मैंने ना 3 शहरों में अंकल क्रिकेट खेला। आई रैप दिस वेरी क्विकली बिकॉज आई वाज जस्ट रीडिंग द कमेंट्स। लोगों ने निकलना भी है, मैं बता देता हूँ। मैंने दिल्ली में, मैंने चंडीगढ़ में क्रिकेट खेला है, विच वाज वेरी नॉर्मल क्रिकेट। इतने कोई आरमुक क्रिकेट क्लब चंडीगढ़ का बहुत बड़ा अपना कश्मीरियों का क्रिकेट क्लब है, कुलदीप भैया एंड टीम। आई थिंक आई प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट देयर, बट दैट वाज स्टिल ओके, डिसेंट क्रिकेट। Delhi, I've played very good cricket, but Mumbai has the best and the most competitive cricket. मुंबई क्रिकेट इतना अमेजिंग है। पिछले सीजन मेरी 4 सेंचुरीज है T20 में। तो मैं अभी भी कॉर्पोरेट खेलता हूँ। सारेगामा की टीम है, 300 बंदों का ऑफिस है, पूरी टीम है, डिवीजन ए खेलते हैं अब हम। एंड आई कैप्टन द साइड ऑफ सारेगामा। देयर इज अ लॉट ऑफ LIC के साथ खेलते हैं, कोटक के साथ खेलते हैं, यस बैंक के साथ, एक्सेंचर, ये वो। एंड पूरी भिड़ंत होती है, बाकायदा प्रॉपर मैचेस होते हैं। अभी बारिशें खत्म होंगी तो सीधा सीजन स्टार्ट हो जाएगा। So yeah, I am a batsman. I'm a batsman and sometimes I bowl off break. But mainly मैं बैटिंग करता हूँ, टॉप ऑर्डर प्लेयर हूँ मैं। कभी ओपन करूंगा 3 नंबर 4 नंबर पे ही खेलता हूँ। एंड आई हैव मेरा हाईएस्ट स्कोर T20 के अंदर, कॉर्पोरेट में T20 के अंदर मेरा हाईएस्ट स्कोर इज 195 नॉट आउट। तो क्रिकेट तो मैं पूरा खेलता हूँ। बात मेरे को लगता है ये तो 195 तो किसी ने बनाए नहीं होंगे। नहीं बनाए लोगों ने, डबल सेंचुरियां भी की हैं, बट आप क्रिक हीरोज में देखेंगे वीडियो है मेरे इंस्टाग्राम पे, है 195 का वीडियो है मेरे इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है मैंने। तो मैं बहुत मुझे वो याद है, एक छक्का आपका बड़ा प्यारा वाला था वो, दैट वाज वंडरफुल। जाते जाते अभी तो इजाजत ले ले दो यार, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, अभी इज बैक। चलिए ये भी जी, चलिए, मैंने कहा जाते जाते
हाँ एक बार मिला जी कम अभी कम ने। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, आ जाओ मेरे पास, कम टू मी, फटाफट बाय कर दो सबको, सब जा रहे हैं, आ जाओ, कम, जल्दी 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 जल्दी, पापा के पास, जल्दी जल्दी। हेलो। बोलो हाय अंकल, बोलो हाय एवरीवन, हाय साईं राम, साईं ब्लेस यू, लव यू। बोलो नमस्कार, बोलो नमस्कार, नमस्कार, बोलो नमस्कार। वारेचुव, वारेचुव, बोलो, ना नहीं ना बोलो, ये उनकी बोलता है ना, मूड बोलो में चेक्या चुई ना, चेक्या चुई ना, हाँ मैंने क्या उनमें अभी एमसा तो चोचना बना पाने की ये भैया हाँ, सांचो तुझे का साथ शुद्धि करा वो हो वो तो जाता है, है। that's true. चलो अभी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा रहा ओके आपके साथ अंकल, थैंक इंटरेक्टिव, यू, बहुत प्यारा बहुत लगा, मजा गॉड आया, ब्लेस यू। मिलूंगा थैंक यू, दोबारा आपसे जब आप अपनी पहली किताब लिखोगे और डन और डन, बाबा ने चाहा तो दोनों साथ काम करेंगे किसी न किसी फिल्म में आने वाले हैं। जरूर 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 जरूर। साइन ब्लेस यू, साइन ब्लेस यू, ओके गॉड अंकल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन फॉर स्पेंडिंग टाइम, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। मैंने वैसे लास्ट में एक चीज पूछनी थी आपसे, चलो पूछिए पूछ ही पूछिए, लेता हूँ। आपकी मैसेज एक जरूरी चाहिए जो आरजे हाँ, बनना चाहते हैं। सी आई, ओके, तो आरजिंग तो अंकल अब इतनी कोई बड़ी चीज रही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक मैसेज उन लोगों को देना चाहता हूं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज यू नो इवन इफ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट टुडे, आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, विच इज योर मोबाइल फोन। आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है। आई थिंक यू नीड टू बी आउट देयर, हैव अ पर्सनालिटी डिफाइंड, कि आप जिस भी तरह का कंटेंट, चाहे आप आरजे बन के रेडियो पे करो, आप इन्फ्लुएंसर बन के इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक पे करो, आप हो क्या, व्हाट इज योर कंटेंट गोइंग टू टॉक अबाउट, और वही चीज रिपीटेडली करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, हफ्ते में 2 वीडियोस डालने हैं, डालने हैं, डालने हैं, एंड वन फाइन डे वन ऑफ देम इज गोइंग टू क्लिक। दैट इज व्हाट Right. करिश्मा डिड and she became RJ Karishma. That's what Nitibha did, and she became Nitibha Call. That's what I did, and I have a Facebook audience as good as a lot of people, and that's what is important for any artist. You need to figure out your persona, कि आप क्या करने वाले हो. B, very imperative for you to have an understanding of the content. What exactly are you going to put, and फिर उस पे मेहनत करनी है. That's about it. चाहे वो रेडियो है या डिजिटल मीडिया. थैंक यू। अनिल जी लास्ट में आए, पता नहीं छुपचाप कहीं देख रहे थे आप जो आशीर्वाद देने आए। चलो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Okay. Thank you so much. Bye bye. ओके, बाद में कमेंट्स देख लेना, किसी किसी को जवाब देना हो तो दो दे दीजिएगा। थैंक यू। चलिए थैंक यू नैना कौल जी, शीतल आली जी, अनिल जी आपका वेट कर रहे थे, कहाँ रह गए आप? गिरजा रैना जी कैसे हैं आप? ज्योतिका, मैं अभी जो है अभी हमारे साथ अभिमन्यु थे, तो अभी क्योंकि अब उनका बेटा आदि वो भी आया था तो तंग भी कर रहा था, सो अभी मुझे देख रहा था कि कुछ लोगों ने आप कुछ और प्रोग्राम्स में जाना है, तो इसलिए वाइंड अप करना पड़ा जल्दी, जबकि मेरे सब ऑलमोस्ट इंटरव्यू वाज इन द फाइनल। एक आधा क्वेश्चन रह रहा था, फिर कभी जब दोबारा बुलाएंगे अभी को। तो आज के लिए इतना ही। यादों के वर्क से जो हमने कुछ वर्क पलटे अभी अभिमन्यु के, अभी इनका जो गाना रिलीज हुआ सौदा बहुत ही प्यारा, सुन लीजिएगा जरूर। और आप लोगों का शुक्रिया कि आज संडे के दिन आप लोग हमारे साथ रहे। फिर मिलूंगा एक नए कलाकार के साथ बहुत जल्दी, जो अपने फ्राइडे के प्रोग्राम में ही होगा 7 बजे, क्योंकि अभी के पास फ्राइडे का टाइम नहीं था, इसीलिए मैं आज संडे के दिन लिया था टाइम। सो शुक्रिया एक बार फिर आप लोगों का इस प्रोग्राम में आने के लिए। यादों के वर्क से एक मुलाकात में दोबारा मिलेंगे। साईं ब्लेस यू ऑल।